पिछले वीडियो में हमने समास पढ़ा था। यहाँ पर हम समास का थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, छोटा सा, छोटे छोटे प्रश्न है जिनके द्वारा आपको ये कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में, इसको और क्लियर कर लेते हैं। पहला प्रश्न जैसे है, तत्पुरुष और कर्मधारय में अंतर बताइए। तत्पुरुष और कर्मधारय में क्या अंतर होता है? पिछले कुछ साल पहले सीबीएसई ने 10th क्लास में सिर्फ यही 2 समास दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि इन दोनों में बहुत ही बारीक सा, बहुत ही छोटा सा अंतर होता है जिसको स्पष्ट करना आवश्यक होता है। शब्द कभी कभी ऐसे होते हैं जो तत्पुरुष में भी चल जाते हैं और कर्मधारय में भी चल जाते हैं, लेकिन कर्मधारय में जब हम विशेषता बताते हैं तभी जाकर वह कर्मधारय बनता है। जब हम विशेषता बताने वाली बात करते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए है जो घर, रसोई घर कर्मधारय बनेगा। और तत्पुरुष में करेंगे तो रसोई के लिए घर, ये तत्पुरुष बन जाएगा। अब देखेंगे इसका उत्तर क्या है। तत्पुरुष और कर्मधारय में अंतर। तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जेब खर्च। उदाहरण दिया है, ये उत्तर पद की प्रधानता है, खर्च की हम बात कर रहे हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है, जैसे नील गाय चरण कमल। नीली है जो गाय, कमल के समान चरण। इसमें अंतर यही है कि इसमें हम विशेषण विशेष्य या तुलना करने की बात करते हैं और इसमें हम उत्तर पद को प्रधानता देते हैं। जैसे इसमें अगर इस शब्द को हम कर्मधारय में लिखें, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कर्मधारय में करना चाहें तो जेब के लिए है जो खर्च, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे जेब के लिए है जो खर्च और तत्पुरुष लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप लिखेंगे जेब के लिए खर्च तभी तत्पुरुष होगा। अगर जेब के लिए है जो खर्च लिखा, अगर आपने जो लगा दिया तो वो विशेषता वाला शब्द है और वो कर्मधारय में आ जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों में आ जाते हैं, लेकिन आपको उसका विग्रह करके उसके अंतर को अच्छी तरह समझना है और तभी उसका भेद लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलते हैं। अगला है द्वंद्व और द्विगु। ये तो बहुत सिंपल है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विलोमार्थी होते हैं, जैसे राधा कृष्ण। दोनों पद समान महत्ता होती है, जैसे परिवार में माता पिता दोनों की महत्ता बराबर होती है ना, लेकिन होते विलोमार्थी हैं वो, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे शताब्दी, 100 अवधियों का समूह, 100 वर्षों का समूह। तो पहला पद जो है यहाँ संख्या का बोध कर रहा है, 100 का बोध कर रहा है, इसलिए ये द्विगु समास है। आगे आ जाते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। कर्मधारय में या तो विशेषता बताई जाए या तुलना की जाए, जैसा ऊपर बताया मैंने। जैसे महापुरुष, अब इसको हम देखें, महान है जो पुरुष, हमने जो लिखकर इसको हमने सिर्फ विशेषता बताई है, तो ये जो बनेगा ये बनेगा हमारा कर्मधारय। लेकिन अगर हम इसको कहें महान है जो पुरुष अर्थात व्यक्ति विशेष, तो ये बहुव्रीहि बन जाएगा, क्योंकि हम अर्थात करके तीसरे का नाम दे रहे हैं। बहुव्रीहि में तीसरे का नाम देना जरूरी होता है। जैसे मैंने ऊपर उदाहरण बताया आपको, महान है जो पुरुष, यहाँ तक अगर हम करेंगे इसको पुरुष तक, तो ये जो अगर हम इसको छुपा लें, अगर हम इसको ना देखें और अगर सिर्फ इसको देखें महान है जो पुरुष, तो ये जो है ये कर्मधारय बन जाएगा। लेकिन अगर हम अर्थात लिखकर तीसरे की बात कर देते हैं तब ये बहुव्रीहि बन जाता है। ध्यान रखिए, बहुव्रीहि में अर्थात लिखकर तीसरे का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। अब कुछ मैंने शब्द दिए हैं यहाँ पर जिनका आपको विग्रह करना है। कुछ ये समासिक शब्द दिए हुए हैं मैंने, इनका आपको विग्रह करना है और भेद बताना है। चलिए मैं आपके साथ साथ करती हूँ। कर्म भूमि, कर्म के लिए भूमि तत्पुरुष। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि कर्मधारय। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह द्विगु। कार्य कुशल, कार्य में कुशल तत्पुरुष। भारत भूमि, भारत की भूमि। कनक लता, कनक के समान लता कर्मधारय। भारत की भूमि तत्पुरुष था, कार्य में कुशल तत्पुरुष था। 3 नेत्रों का समूह द्विगु था।
क्रोध रूपी अग्नि कर्मधारय था। सेना नायक, सेना का नायक तत्पुरुष। आमरण, मरण तक अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पहला पद अव्यय है। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, संख्या का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसमें द्विगु समास कहेंगे। राजा रानी, राजा और रानी दोनों समानता वाले शब्द हैं, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। राह खर्च, राह के लिए खर्च तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट तत्पुरुष। ग्रामगत, ग्राम को गत तत्पुरुष। पीतांबर, अब इसको कैसे कैसे कर सकते हैं हम, एक ही शब्द को कई समास में विग्रह कर सकते हैं। पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि। पीला है जो अंबर, कर्मधारय। क्रय विक्रय, क्रय और विक्रय, क्रय कहते हैं बेचने को, बेचना और खरीदना, इसका बनेगा द्वंद्व समास। घर आंगन, घर और आंगन द्वंद्व। परमानंद, परम है जो आनंद, कर्मधारय। नरोत्तम, नरों में उत्तम तत्पुरुष। नरों में है जो उत्तम, कर्मधारय। और नरों में जो है उत्तम अर्थात व्यक्ति विशेष तो बहुव्रीहि। 3 प्रकार से इसको कर सकते हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय। अंशुमाली, अंशु कहते हैं किरणों को। अंशु है मालाएं जिसकी, किरणें हैं मालाएं जिसकी अर्थात सूर्य, बहुव्रीहि। दिगंबर, दिशाएं हैं अंबर, अंबर कहते हैं वस्त्र को। दिशाएं हैं अंबर जिसकी अर्थात जैन मुनि, बहुव्रीहि समास। चौमासा, 4 मासों का समूह, ये बनेगा द्विगु समास, संख्या बताई है इसमें। पंजाब, 5 आबों का समूह, आब कहते हैं नदियों को, 5 आबों का समूह, ये बनेगा द्विगु। नीलांबर, इसमें विशेषण और विशेषता है तो ये कर्मधारय हो जाएगा, नीला है अंबर। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। धन से हीन, वचन रूपी अमृत कर्मधारय होगा, धन से हीन तत्पुरुष होगा। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त तत्पुरुष होगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दी जाने वाली दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, तो ये बनेगा तत्पुरुष। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तत्पुरुष। तो इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम कई एक में कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक लिख देती हूँ आपके लिए, एक शब्द दशानन, ये मैंने दशानन लिख दिया है। दशानन शब्द को हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। 10 आननों का समूह, द्विगु समास। 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण, और 10 आनन वाला कर्मधारय। 3 में इसको कर सकते हैं। तो कुछ भेद ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम एक से अधिक में विग्रह कर सकते हैं।